नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा चैनल। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी का खेल कर दिया? नीतीश कुमार अपने चेले जीतन राम मांझी के द्वारा तेजस्वी यादव को क्या संदेश दिलवा दिया, जिससे तेजस्वी यादव के होश उड़ जाएंगे और उड़े हुए हैं। और संभवतः अब आरजेडी का जो रुख है नीतीश कुमार के प्रति, वो बदल सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल अभी बिहार में एक ही सवाल चल रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कब बनेंगे और नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और इसके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार किस दबाव के नीचे काम कर रहे हैं, वो वही समझ सकते हैं। किस तरह से अपने पार्टी के नेताओं से लेके और आरजेडी जो जिनके साथ उनका गठबंधन है, उस पार्टी के कुछ नेताओं का दबाव कितना इनके ऊपर ज़्यादा है। और कहे तो जो नेता आरजेडी का नीतीश कुमार के खिलाफ खुल के खेल कर रहे हैं, उसको लालू यादव का सीधा संरक्षण प्राप्त है। तो अगर समझिए तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने के लिए नीतीश कुमार पे आरजेडी पार्टी का पूरा प्रेशर है। और ऐसे दौर में इतने प्रेशर के बावजूद भी नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा तुरूप का एक्का फेंका है, कैसा एक चाल चला है जिससे पूरे आरजेडी पार्टी को सन्न कर देने वाली है। दरअसल वो नीतीश कुमार ने अपने चेले जीतन राम मांझी के द्वारा कहलवाया है। सीधा-सीधा संदेश संदेश छोड़िए, सीधा-सीधा धमकी दिलवाया है आरजेडी को और तेजस्वी यादव को समझाया है कि बबुआ औकात में रहो। चीफ मिनिस्टर बना दिया था, जरा सोचिए वो क्या बना करें। रहे हैं सभा में, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाइए, लोगों से अपील कर रहे हैं। क्या सर लग रहा है कि मुख्यमंत्री? बहुत सी बात प्रतीकात्मक होती है। मेरा कहना यह है कि जब तक इस समाज के लोग, जो समाज त्रस्त है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए, 75 साल में हर तरह की सरकारें आई, सिर्फ हमारे लोग नहीं आए। तो क्या विकास नहीं हुई है आपके? हमारे लोग 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि भूया जात का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब वर्ग के लोग है, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो दूसरे का नेतृत्व कैसे होगा? इसलिए संतोष को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित है। क्या ये सरकार? अब देखिए कि ये दरअसल जीतन राम मांझी से सार्वजनिक सभा में मीडिया द्वारा एक सवाल पूछा गया कि बिहार में जो मुख्यमंत्री कहा जा रहा है तेजस्वी यादव को बनाने के लिए, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो इन्होंने कहा कि देखिए, बिहार में तो बहुत से लोगों का सभी समाजों का सरकार आया रहा और चला गया, किसी का कुछ नहीं हुआ। पर एक इस बार कोई दलित सीएम क्यों नहीं हो सकता? कोई पिछड़ा सीएम क्यों नहीं हो सकता? और उसमें इन्होंने अपने बेटा संतोष मांझी का नाम लिया और इन्होंने कहा कि अगर संतोष मांझी को अगर सीएम बनाया जाता है तो ये बिहार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि आप देखे थे कि किस तरह से 9 महीने तक इस देश में एक पिछड़ा समाज का सरकार रहा और किस तरह काम हुआ, और वो भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। दरअसल वो एक तरह से उनके बातों को समझिए तो सीधा-सीधा कह रहे हैं, किसको? आरजेडी को, जेडीयू को और बीजेपी को, तीनों को कह रही है कि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हीं के साथ रह के, जेडीयू के साथ रह के भी ये कह रहे हैं कि 9 महीना का सरकार ऐसा था कि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और दोबारा से उसको हटा दिया गया और फिर से मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार जी। तो वही बनाए थे और वही खत्म कर दिए। उसी जीतन राम मांझी के द्वारा आज ये संदेश इन्होंने तेजस्वी यादव को सीधा-सीधा दिलवाया है। एक तरह से इन्होंने धमकी दिया है कि अगर मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भी नेता मुख्यमंत्री बनाने की वजह से अगर कोई दबाव डालता है, तो तुम्हारा मैं खेल कर सकता हूँ। अपने औकात में रहो। डिप्टी सीएम बना दिए हैं, डिप्टी सीएम फिलहाल रहो 2025 तक चुपचाप। बाकी 2025 के बाद क्या होगा वो कुछ पता नहीं है। तो नीतीश कुमार ने यही समझा दिया है तेजस्वी यादव को इस बयान के वजह
ज़रिए। और इस बयान से वाक़ई यह ऐसा बयान है और ऐसे टाइम पे है। इसका टाइमिंग और जो शब्दों का चयन है बिल्कुल सटीक है। पता था नीतीश कुमार, वाक़ई नीतीश कुमार को ऐसे ही लालू यादव नहीं कहते थे कि इसके पेट में भी दाँत होता है, दाँत है। दरअसल तेजस्वी यादव ल नीतीश कुमार एक बहुत ही बड़े, बहुत पुराने नेता हैं और ये राजनीति के और हर एक दाँव-पेच को जानते हैं। इसीलिए आज 17-18 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चाहे पार्टी कोई भी हो, मुख्यमंत्री यही रहते हैं। इन्हीं अपने काबिलियत के दम पे। तो उन्होंने इस प्रेशर को डाउन करने के लिए किस तरह से आरजेडी का सुधाकर सिंह, जो आरजेडी बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह है उनका लड़का है, और उन्होंने किस तरह से सरकार में रहते हुए और सरकार से निकलने के बाद भी कैसे-कैसे वक्तव्य दिए नीतीश कुमार के लिए। उन्होंने क्या नहीं कहा नीतीश कुमार को। आज तक शायद ही नीतीश कुमार पूरे अपने राजनीतिक जीवन में इतनी बेइज़्ज़ती सहे होंगे, जितना ये अभी 6-8 महीनों के सरकार के दौरान इनको आरजेडी की तरफ से बेइज़्ज़त किया गया और इन्होंने जिस तरह से बर्दाश्त करके बैठा है। दूसरा ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा किसी भी नेता के लिए। दरअसल नीतीश कुमार जी ऐसे नेता के रूप में जाने जाएँगे बिहार के, जो सिर्फ़ कुर्सी और कुर्सी को समझे। इनके लिए सिर्फ़ कुर्सी ही सब चीज़ था बिहार में, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी-अभी सुधाकर सिंह का एक बयान आया है। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि बिहार में गुंडों की सरकार चलाते हैं सीएम कौन? नीतीश कुमार। बोले सुधाकर सिंह, नीतीश कुमार को प्रतिबंध बैन कर देना चाहिए, यानी नीतीश कुमार को प्रतिबंधित कर देना चाहिए बिहार में। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है नीतीश कुमार का? जो व्यक्ति जिस प्रदेश का लगातार 18 सालों से मुख्यमंत्री हो और उसी को कह रहा हो, उसी का सहयोगी पार्टी के नेता, कि उसको बैन कर देना चाहिए। यानी कि वो इतने खराब हो गए हैं, इतने बेकार नेता हैं, बिहार के लिए कितना बड़ा खतरा है, उसको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि बैन क्या होता है? कोई ना कोई खतरनाक चीज़ ही बैन होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए। और इस तरह के कई सारे आरोप-प्रत्यारोप ये लगा चुके हैं पहले भी। श्रीखंडी तो धोखेबाज, चालबाज सब कह चुके हैं और आगे भी ये कहते ही रहेंगे। उसके बाद जेडीयू का ही जो नेता है उपेंद्र कुशवाहा, उसकी तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है। 19 और 20 तारीख को पटना में जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बुलाया गया है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, जिसको नीतीश कुमार ने असंवैधानिक करार दिया है, अनलीगल करार दिया है। फिर भी वो बैठक होगी और कितने लोग उसमें आएंगे उससे पता चलेगा कि अब नीतीश कुमार जी का अपने पार्टी में कितनी वर्चस्व है, सरकार में कितनी है। ये तो सब समझ गया, पूरे बिहार समझ गया कि रोज-रोज ही गाली सुनना पड़ता है उनको, अपने ही सहयोगी दलों के नेताओं से और अपने पार्टी के नेताओं से भी। तो देखते हैं जीतन राम मांझी ने जो ये गूगली फेंका है और नीतीश कुमार ने जो ये गूगली फेंकवाया है, ये आरजेडी के सुधाकर सिंह और आरजेडी पार्टी के ऊपर कितना काम करता है, वो कितना इस गूगली में फंसते हैं। और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार दरअसल किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह से वो लोगों को उलझा देते हैं ऐसे मायाजाल में, जिससे किसी को कुछ समझ में ही ना आता है। और शायद उसी मायाजाल में, नीतीश के ही मायाजाल में तेजस्वी यादव अब अच्छे तरह से उलझ गए हैं। तो किस तरह से तेजस्वी यादव को सीधा-सीधा संदेश दिया गया है कि अपने औकात में रहो। अभी के लिए इतना ही।